मंगलपुर नामक एक गांव में राधा अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहती थी। उसके पिता के गुजर जाने के बाद घर और बीमार माँ की जिम्मेदारी अब राधा पर ही आ गई थी। घर चलाने के लिए वो दूसरों के घर में काम किया करती थी। कम पैसा होने के बावजूद भी खुद भूखी रहकर दूसरों की सेवा करना उसे बहुत पसंद था। वो बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव की थी। एक दिन काम से लौटते वक्त वो मन ही मन सोच रही थी, आज बहुत देर हो गई है, मेरी बीमार माँ घर पर अकेली होगी। ये सोचते हुए जल्दी जल्दी घर वापस आ रही थी। उस वक्त उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो कि बहुत उदास और बीमार लग रही थी। राधा उस बूढ़ी अम्मा के पास जाकर पूछती है, अम्मा, इतनी धूप में आप बाहर क्यों बैठी हो? आपका घर कहाँ पर है, बताओ, मैं आपको आपके घर पे छोड़ देती हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटी, मेरा खुद का कोई घर नहीं है और मैं 2 दिन से भूखी प्यासी भी हूँ। अगर तुम मेरे लिए कुछ खाने की बंदोबस्त कर देती तो ये बुढ़िया का थोड़ा भला हो जाता। ये सुनकर राधा को उस बूढ़ी अम्मा पर बहुत तरस आ जाती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। फिर वो दोनों को खाना खिला के सुला देती है और फिर मन ही मन सोचती है, चलो, माँ और बूढ़ी अम्मा की पेट तो भर गई, मेरी क्या है, मैं पानी पी के सो जाती हूँ। ये सोचकर वो पानी पी के सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि बूढ़ी अम्मा अपने बिस्तर पर नहीं थी। उनके जगह एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा हुआ था। वो जैसे ही उस पत्थर को उठाती है, उसमें से आवाज आती है, बेटी, तू बहुत ही दयालु और विनम्र है। 2 दिन से मैं उस पेड़ के नीचे बैठी थी, लेकिन मुझे कोई पूछने भी नहीं आया। लेकिन तू मुझे अपने साथ अपने घर लाई और अपने हिस्से का खाना भी खिलाया। मैं तुम्हारे इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। ये एक जादुई पत्थर है, इसे तू जो भी मांगेगी ये तुझे देगा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए भी करना। अगर मन में लालच या घमंड रख के इससे कुछ भी मांगोगे तो ये नहीं देगा और इसकी जादुई शक्ति भी काम नहीं करेगा। ये सुनकर राधा और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो उस जादुई पत्थर की मदद से रोज गरीबों को खाना और कपड़े दान करने लगते हैं। अब राधा को अपनी माँ को छोड़ के काम पर भी जाना नहीं पड़ता था और अब उसकी माँ भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। ये सब देखकर राधा बहुत ही खुश थी और अब वो समझ गई थी कि वो बूढ़ी अम्मा कोई फरिश्ता ही थी, जो सिर्फ उसकी मदद के लिए उसके जिंदगी में आई थी।